अब लर्नर्स एक बात बड़ी ध्यान से सुनिए, जब भी आप ये फॉर्मेट लिखते हैं, जैसे पहले आपने लिखा एड्रेस, एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़िए, सारा सेम सेम अलाइन, सपोज मैंने पूरा लेफ्ट अलाइन से लिखा है, ये लेफ्ट अलाइन से ही लिखा जाता है क्योंकि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर से लेफ्ट में लिखना इट्स वेरी इजी। अदरवाइज आप अलाइन चेंज करोगे तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इससे थोड़ा अच्छा भी लगता है और अच्छा प्रेजेंटेशन आपको वैसे भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा सेल्फ एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, तो इसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर हमने लिखी है डेट, डेट के बाद भी एक लाइन छोड़िए, दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में। फिर मैंने लिखा यहाँ पे एड्रेस इज एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर सैल्यूटेशन लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी है। फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट लिखा है, उसके बॉडी पार्ट लिखने के बाद क्लोजिंग लाइन के लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने थोड़ा क्लोज में कर दिया है। आप जब लिखेंगे अपनी आंसर शीट पे नोटबुक में तो आप यहाँ पे भी स्पेस छोड़ेंगे। फिर उसके बाद आप अपना ये योर सिंसियरली, हाँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत से बच्चे क्या होते हैं योर्स को ऐसे लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। बड़े ध्यान से आप दिमाग में कान खोल के दिमाग के अंदर फिक्स कर लो कि योर्स में यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। अगर आप लगाते हैं तो आपका ग्रामेटिकली ये वर्ड गलत हो जाएगा और आपका एरर कंसीडर होगा, आपके मार्क्स कट सकेंगे। ओके, तो इस बात को आप बड़े ही ध्यान से अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि मुझे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। दूसरी बात, योर्स का वाई तो कैपिटल होगा, लेकिन अगर उसके बाद आप लविंगली लिखते हैं तो एल स्मॉल हो जाएगा, सिंसियरली लिखते हैं तो एस स्मॉल होगा। यानी जो सेकेंड वर्ड है सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, ओबीडियंटली, और इधर है जैसे लविंगली, अफेक्शनेटली, ये स्मॉल होंगे। सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करना है आपको। तो इस तरह से आप, आई थिंक आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स के फॉर्मेट क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल में सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस था, एक तो यहाँ पे एड्रेसी का एड्रेस आया है, दूसरा सब्जेक्ट आया है। बाकी फॉर्मेट देखने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ राइटिंग की जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल में फॉर्मल लैंग्वेज रहेगी, इनफॉर्मल में इनफॉर्मल लैंग्वेज रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या होती है। देखिए आजकल जो ये क्वेश्चन है 10th और 12th में 5 मार्क्स का आने लगा है, तो सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स में क्या होता है, फॉर्मेट होगा 1 मार्क का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया मीन्स एक कोहेरेंस होती है, एक स्मूथ, मतलब जो बातें लिख रहे हैं ना एक प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। 1 मार्क का होगा। जो आप कंटेंट लिखते हैं, आप क्या क्या मतलब किस तरह से अपना पूरा विचार उसमें व्यक्त कर रहे हैं, वो 2 मार्क्स के रहेंगे। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, ये आपकी रहेंगी 1 मार्क की। तो इस तरह से ये टोटल 5 मार्क्स का हो जाता है। और अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो ये सबके मार्क्स डबल कर दीजिए, फॉर्मेट का 2 हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया फिर 2 हो जाएगा, कंटेंट के 4 हो जाएंगे, एक्यूरेसी के 2 हो जाएंगे, और इस तरह से ये मार्क्स 10 बन जाएंगे। सो लर्नर्स, मुझे लगता है कि आपको अब दोनों फॉर्मेट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो आप 2-3 बार देखो, दिमाग में अच्छे से ध्यान रखो, और अभी हम करेंगे इन दोनों टाइप्स के लेटर्स के सैंपल आंसर्स। हेलो लर्नर्स, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am Ramba Yadav, your mentor. Learners, today we are going to start an important topic of writing skills, that is letter writing. So learners, आज हम letter writing में सीखेंगे कि letter कितने टाइप के होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में क्या क्या आता है, कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं लर्नर्स बताना चाहूंगी कि लेटर राइटिंग एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है राइटिंग स्किल्स में। लेटर्स
आप सोचेंगे कि आज के जमाने में कौन लेटर लिखता है, जो मन में आए फोन पे बात कर लो या मेल कर दो या मैसेज कर दो, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज। लेकिन फिर भी लेटर्स आज भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल आप ईमेल के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो, तो आप अपनी बातें उतने अच्छे से नहीं लिख सकते जितना आप एक लेटर के थ्रू लिख सकते हो। और बिजनेस की दुनिया में, ऑफिसेज में लेटर्स आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने पहले थे। अभी चाहे लेटर्स आप उनको कह दीजिए कि ई लेटर्स आ रहे हैं, मेल की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ईमेल राइटिंग भी करेंगे जो कि थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट है, बट काफी कुछ मिलता जुलता भी है। सो लर्नर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेटर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। दो टाइप के हो गए। तो इनफॉर्मल लेटर हम किनको लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कोलीग्स को, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं उन लोगों को हम लिखते हैं इनफॉर्मल। जैसे कि नाम से ही पता है इनफॉर्मल, जिसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, तो उन लोगों को हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर जहां पे फॉर्मेलिटी, जहां पे मीन्स ऑफिशियल बातें हो, जहां पे आपको जैसे कि किसी ऑफिसर को लिखने हैं, आपको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखने हैं, आपको एडिटर को लिखना है, कोई बिजनेस रिलेटेड लेटर लिखना है, तो वो सब आएंगे फॉर्मल लेटर के अंदर। फॉर्मल जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, इसमें लैंग्वेज भी फॉर्मल होगी, इसमें लिखने का तरीका भी फॉर्मल होगा। और इनफॉर्मल में बड़ा ही फ्रेंडली और इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाएगा। तो अब देख लेते हैं दोनों के फॉर्मेट कैसा होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस, कि जो भी लिखने वाला है, क्वेश्चन में आपका नाम कई बार दे रखा होता है विद एड्रेस और कई बार नहीं दे रखा होता। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इट्स वेरी गुड, आप सेम उठाइए और अपना एड्रेस लिख दीजिए। नाम नहीं लिखेंगे आप, अपना सिर्फ एड्रेस लिखेंगे। और एड्रेस लिखने का तरीका है, सपोज आपका एड्रेस बहुत लंबा चौड़ा है तो आप उसको शॉर्ट करके लिखेंगे। जस्ट लाइक सपोज करो कि मेरा एड्रेस है, हाउस नंबर मेरा ये है 116, मैं सेक्टर नंबर 19 में रहती हूँ और मैं नोएडा से हूँ। तो हाउ आई विल राइट हाउस नंबर कॉमा देन नेम ऑफ द सेक्टर मीन्स नेम ऑफ माई कॉलोनी। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो नेम ऑफ माई कॉलोनी। अगर आप किसी विलेज से हैं तो आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। उससे अगले लाइन में आप अपना पोस्ट ऑफिस लिख देंगे एंड देन अपना सिटी का लिख देंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपना हाउस नंबर लिखेंगे, फिर अपना सेक्टर या कॉलोनी या सोसाइटी जो भी जहां रहते हैं वहां का लिखेंगे, फिर अपने सिटी का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप आएंगे डेट में। डेट कैसे लिखी जाती है? जैसे कि मैंने आपको नोटिस राइटिंग में भी बताया था, कभी भी डेट आप ऐसे मत लिख देना। सपोज आज 9 अगस्त है और मैं लिखती हूँ ऐसे, या मैं लिखती हूँ ऐसे, दोनों गलत है। बोथ दीज वेज ऑफ राइटिंग डेट्स आर रॉन्ग। ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखनी है? 9 अक्टूबर 2022, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं अक्टूबर 9, 2022। ये दोनों तरीके सही तरीके हैं डेट लिखने के। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जिसमें हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको एक तरह से, जैसे हम कहते हैं हेलो फ्रेंड, हाय, तो उस तरह से ये होता है लेटर राइटिंग में। सपोज करो कि आप इस क्वेश्चन में जो लिखने वाली भामिनी है वो सनी को लिख रही है, तो डियर सनी। आप अगर आपके सपोज आप मदर, फादर, अंकल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर अंकल, डियर आंट,
डियर ममा, डियर पापा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर आप जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या क्या लिखना है, मैं आपको उस टाइम इसका पूरा डिटेल बताऊंगी। अभी हम सिर्फ फॉर्मेट में डिफरेंस देख रहे हैं। बॉडी कंप्लीट होने के बाद लेटर की हम आएंगे लास्ट में क्लोजिंग लाइन पे। क्लोजिंग लाइन एक वो लाइन होती है जिससे हम शो करते हैं कि यहाँ लेटर अब एंड हो रहा है। जस्ट लाइक एक इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हो वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई होप यू विल आंसर मी सून। इस तरह से आप अपनी लेटर को क्लोजिंग लाइन से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखेंगे आप? योर्स जैसे लिख सकते हैं योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, और आप बड़े ही क्लोज फ्रेंड को लिख रहे हैं तो खाली योर्स भी लिख सकते हैं। ओनली योर्स इज ऑल्सो सफिशियंट। सो इस तरह से आप अपने क्लोजिंग लाइन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे और उसके बाद आप अपना जस्ट नेम लिख देंगे और आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, सेम जैसे कि आपका इनफॉर्मल लेटर में आया था उसी तरीके से यहाँ एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप डेट लिखेंगे। उसके बाद उसमें सैल्यूटेशन आ गया था इनफॉर्मल लेटर में, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज है जिसको बोलते हैं एड्रेसीज एड्रेस, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। इसमें क्या होता है, फॉर्मल लेटर में जैसे बिजनेस लेटर हो गया, जैसे ऑफिशियल्स को लिखने वाला लेटर हो गया, जैसे आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, पहली लाइन में जिस भी ऑफिशियल को, जिस भी पर्सन को आप लिख रहे हैं उसकी पोस्ट लिखेंगे। आपको नेम नहीं लिखना होता, यहाँ पे उसकी पोस्ट लिखनी है। सपोज आपको प्रिंसिपल को लिखना है द प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे मैं जैसे एक ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उनको लिख रही हूँ, तो मैंने लिखा द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसका एड्रेस क्या है, सपोज मुझे जो सदर मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके ब्रांच मैनेजर को लिखना है, तो मैंने वहां का एड्रेस लिखा और फिर सिटी का नाम लिख दिया। अगर आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है तो आप लिखोगे द प्रिंसिपल, नेक्स्ट लाइन में आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे और उससे नेक्स्ट लाइन में कौन से सिटी में आपका स्कूल है वो लिख देंगे। इस तरह से आप एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही लिखेंगे। उसके बाद आप आते हैं सैल्यूटेशन। उसमें आपने डियर था उसका नाम लिख दिया, डियर अंकल आंट, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे आप लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, तो यहाँ पे डियर सर या मैडम हो सकता है। किसी पोस्ट पर अगर मैडम है तो डियर मैडम और सर है तो डियर सर। और दूसरा तो एक तो डिफरेंस ये आ गया था हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल में, एड्रेस इज एड्रेस। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सैल्यूटेशन से पहले लिखा जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद आता है। और सब्जेक्ट आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट कि आप किस बारे में ये लेटर लिख रहे हैं, उस तरह से एक तरह से टाइटल ऑफ द लेटर हो जाएगा, जो कि आप मेन वर्ड्स क्वेश्चन से निकाल के 5-6 वर्ड्स शॉर्ट में ब्रीफ में लिख के और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि आपका जो पॉइंट है जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो हाईलाइट हो जाए। उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट कैसे लिखना है ये मैं आपको सैंपल जब एग्जांपल करेंगे उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आप लिखोगे क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन में सपोज करो मुझे किसी की कंप्लेन कर रही की है इस क्वेश्चन में, तो आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एट प्रायोरिटी बेसिस, या आई होप यू विल सोल्व माय प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट। जो भी कंसर्न क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एक लाइन में उसको क्लोज करने की, मतलब आई होप कि आप जो भी मैं कह रही हूँ मतलब जिससे रिलेटेड मैंने लिखा है आप उसको करेंगे। इस वे में आपको क्लोजिंग लाइन लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। वही यहाँ पे
योर्स सिंसियरली वर्ड यूज हो सकता है, फेथफुली हो सकता है, ट्रूली, ट्रूली की स्पेलिंग बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं, वो ट्रू से ट्रूली बनाते, TRUELY, ई नहीं आएगा जब ट्रूली लिखते हैं तो ये बात ध्यान रखेंगे ट्रूली में। और ओबीडियंटली, तो इनमें से ओबीडियंटली मोस्टली हम जब अपने प्रिंसिपल्स को लिखते हैं तो यूज करते हैं। सिंसियरली और फेथफुली, ट्रूली आप बाकी ऑफिशियल्स को लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना साइन करेंगे और ब्रैकेट में अपना नाम, कंप्लीट फुल नेम ब्रैकेट में लिख देंगे। सो लर्नर्स, सबसे पहले हम एक इनफॉर्मल लेटर का, दिस इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर का एक सैंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। लुक हियर, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यू आर मनीषा, आपका नाम मनीषा है क्वेश्चन में। योर यंगर ब्रदर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल फोन, कि आपको पता लगा है कि आपका जो ब्रदर है, छोटा भाई, वो मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। राइट ए लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम नॉट टू डू सो, तो आपको छोटे भाई को लेटर लिखना है कि वो ऐसा ना करे, कि ज्यादा मोबाइल फोन का यूज ना करे। तो ये आप अपने यंगर ब्रदर को लिख रहे हैं। आपको पता है कि जब अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और बहुत क्लोज जो लोग होते हैं उनको लिखते हैं, तो हम कौन सा लेटर लिखना है, हमें इनफॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मैंने बताया था। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में वही सबसे पहले हाउस नंबर होगा, फिर आपकी कॉलोनी का नाम होगा, फिर आपके सिटी का नाम होगा। उसके बाद आप लिखेंगे, अगर आपके एड्रेस दे रखा है क्वेश्चन पेपर में तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं दे रखा तो आप कोई भी फिक्टिशियस, कोई भी आप सोच के इमेजिन करके एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डेट। डेट में जैसे मैंने बताया था, आप इस तरह से डेट लिखेंगे 9 अक्टूबर 2022 या अक्टूबर 9, 2022। आप जो डैश लगा के या कॉमा लगा के डेट लिखते हैं वो आपको नहीं लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सपोज करो कि आपके ब्रदर का नाम सोनू है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे डियर सोनू। डियर ब्रदर भी लिख सकते हो, लेकिन हम जैसे पता है अपने छोटे भाई बहन को नाम लेके बोलते हैं, आप उसको सीधा डियर ब्रदर का नाम सोनू करके लिख दीजिए। सपोज आपके ब्रदर का नाम सोनू है। उसके बाद हम बॉडी पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो हमारी लाइन होती है ना, वो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। मोस्टली इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि मतलब जैसे कि जब हम अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से बात करते हैं तो हम हाल चाल पूछते हैं, तो किस तरह से पूछेंगे, कि 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आई एम फाइन एंड होप यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। या तो आप इस तरह से थोड़ा अच्छी सी लैंग्वेज में यूज करो ताकि आपका लेटर जो बड़ा इफेक्टिव वे में लिखा जाए। या कैसे लिख सकते हो, आई एम फाइन एंड होप यू आर ऑल्सो इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप इस तरह से लिख सकते हो कि मैं ठीक हूं और भगवान की कृपा से आप भी हेल्दी होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। या कैसे लिख सकते हैं, आई एम फाइन and hope that you are also plucking the flowers from the same garden। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी लैंग्वेज काफी अच्छी और इफेक्टिव नजर आएगी। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको आना है पॉइंट पे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। देखो, आप या तो ये स्टार्ट कर सकते हो, आई गोट ए लेटर फ्रॉम मदर, या आई गोट ए फोन फ्रॉम पापा। किसी सोर्स से तो आपको पता लगा है ना क्या। एंड गोट टू नो दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल, कि जो आपका मुद्दा है इस क्वेश्चन में कि आपका ब्रदर क्या करता है, मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आई गोट टू नो दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल फोन। उसके बाद आपने, अब देखो, आप अपने ब्रदर को लिख रहे हो, तो आपको ये तो जाहिर है कि आप बड़े क्लोजली अटैच्ड हो, और जब आपको पता लगेगा कि आपका भाई टाइम वेस्ट कर रहा है तो आपको कौन सी फीलिंग आएगी, यू विल बी हर्ट। तो इस तरह से थोड़ा उसको इमोशनल टच देने के लिए, इट रियली हर्ट मी अ लॉट दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन फोन, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि उसके मोबाइल फोन के क्या क्या बुरे इफेक्ट्स है। आप 2-3 पॉइंट सोच लीजिए कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए। 2 लाइन्स मैंने लिखी है, यू कैन एड योर ओन फीलिंग्स ऑल्सो।
तो जैसे यू नो इट अफेक्ट्स अवर आई साइट, कि मोबाइल फोन देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती है। देयर आर सो मेनी सोशल साइट्स विच डाइवर्ट अवर अटेंशन, कि फोन पे बहुत सारी इतनी सारी साइट्स है जो हमारा ध्यान डाइवर्ट करती हैं। वंस we have mobile phone in our hands, we don't know how even hours are spent, कि जैसे हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है ना, हमें नहीं पता, हम कहते हैं कि 2 मिनट 5 मिनट चलाएंगे, लेकिन कितनी देर में घंटा या 2 घंटे स्पेंड हो गए हमें पता ही नहीं लगता। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, डियर ब्रदर इट्स वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ, कि जिस स्टेज पे आप हो, आप पढ़ाई की उम्र में हो, तो दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेज है आपकी जिंदगी की, बड़ा इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ इज देयर। और आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी। तो इस स्टेज पे आपको मोबाइल फोन की बजाय टाइम कहाँ स्पेंड करना चाहिए, ऑन योर स्टडीज। तो इस तरह से आप 5-7 लाइन्स लिख सकते हो, और बाद में क्या, फिर कंप्लीट करने के बाद आप क्या लिखोगे, आई होप यू विल स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन। कि देखो आपने इतनी सारी सलाह दी है, इतने सारे उसके नुकसान बताए हैं, और आप अपने ब्रदर से क्या उम्मीद करते हो कि आप मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दोगे, और उसको ये भी अश्योर कर सकते हो कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, आई एम कमिंग सून टू मीट यू। तो इस तरह से करके आप अपना लेटर कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, आप ओनली योर्स लिख सकते हो, योर्स लविंगली लिख सकते हो, योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हो, देन योर नेम मनीषा। क्वेश्चन में आपका नाम क्या था, मनीषा। तो इस तरह से आप अपना इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारी जो लैंग्वेज है वो इनफॉर्मल है, उसमें एक अपनेपन का टच है। तो इस तरह से आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लेटर। तो लर्नर्स, अब हम एक फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका सैंपल करके आपको मैं समझाती हूँ कि कैसे लिखा जाना चाहिए एक फॉर्मल लेटर। सो एक क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली हाईलाइटिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी। तो आपको लेटर लिखना किसको है, टू द एडिटर, एडिटर को लिखना है। किसके एडिटर को, ऑफ ए नेशनल डेली। नेशनल डेली का क्या मतलब है लर्नर्स, नेशनल डेली नाम का कोई न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है आज तक, सुना है? आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि इस नाम का न्यूज़पेपर नहीं होता। एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है जो भी न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल पे प्रिंट होता है। कुछ न्यूज़पेपर होते हैं लोकल लेवल पे पब्लिश होते हैं, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, जस्ट लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू। तो इस तरह के जो नेशनल लेवल पे पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स हैं उसका नाम लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा यही उठा के लिख देते हैं द नेशनल, द एडिटर द नेशनल डेली। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ को आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड लिखता है। तो आई होप कि आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमने लिखा अपना एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। हम हो गए सेंडर, मीन सेंडर ने हमने ये सपोज हमारा एड्रेस है, उसके बाद हमने लिख दी डेट। हर एक के, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है, आप जब अपनी नोटबुक में लिखो, आंसर शीट पे लिखो, तो एक एक लाइन का प्रॉपर गैप देना है अच्छे से। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे तो डेफिनेटली यू विल यू कैन से कंपेल योर एग्जामिनर टू गिव यू मोर मार्क्स। ठीक है, आपका एग्जामिनर आपकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देख के खुश हो जाएगा और आपको जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। ये मेरा आपसे यू कैन से जस्ट ए प्रॉमिस फॉर यू कि अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके, डेट के बाद आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ एड्रेसी। यहाँ पे एड्रेसी कौन है, द एडिटर। हमने न्यूज़पेपर का नाम ले लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हैं जो भी नेशनल लेवल पे पब्लिश होता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर लेंगे क्योंकि आप इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से पब्लिश होता है वो न्यूज़पेपर, वहां का प्लेस लिख देंगे, इट्स न्यू दिल्ली।
उसके बाद हमने लिखा है सैल्यूटेशन डियर सर और मैडम, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस न्यूज़पेपर का एडिटर सर है या मैडम है, तो आप ओब्लिक करके लिख सकते हैं। मैम मत लिखना, क्योंकि मैम एक इनफॉर्मल वर्ड होता है और मैडम इज फॉर्मल वर्ड, और ये लेटर कौन सा है, फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल वर्ड लिखेंगे मैडम। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। इस क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, यू हैव टू हाईलाइट द बैड कंडीशंस ऑफ रोड इन योर सिटी। तो रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड्स आप मेन पॉइंट्स 3-4 मेन वर्ड्स लेके आप अपना हेडिंग लिख देंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि इस टॉपिक पे आप ये लेटर लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है बॉडी पार्ट। लर्नर्स बड़े ध्यान से देखिए कि जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसके बॉडी पार्ट में ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, कि पहली 1-2 लाइन में हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कि हम लिख रहे हैं टू द एडिटर, तो आप कैसे लिखोगे, आई एम ए रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे ताकि आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव हो जाए। एस्टीम्ड मीन्स वेरी वेल नोन फेमस न्यूज़पेपर। Through this column, I want to draw the attention of the concerned authorities। देखो आप इस लेटर से आप एडिटर को कुछ नहीं कहना चाह रहे, आप उनके थ्रू, उनके न्यूज़पेपर के थ्रू किसका ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज मीन्स जो इस प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ कर सकती हैं, जो इसका सुधार कर सकते हैं, आप उनका ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ ऐसा इश्यू लिया है क्वेश्चन में जिसपे आप किसी जनरल पब्लिक को अवेयर करना चाह रहे हो, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, थ्रू दिस कॉलम आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स, सपोज आप पोल्यूशन की प्रॉब्लम पे लेना चाह रहे हो, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से वर्ड्स का यूज करना है ताकि आपका मोस्ट मीन्स जो आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जाए, कि जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो टुवर्ड्स द किसकी तरफ, टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। क्वेश्चन में हमें किस तरफ आप कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन माय सिटी। ठीक है, इसके बाद जो मेन, तो ये तो हो गया हमारा बॉडी का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। अब आप आगे टॉपिक पे, आपने अब इस पे फोकस करना है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, इस पे फोकस करोगे। आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये। एक्सप्लेनेशन पार्ट देखो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं पता क्या क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना चाहिए। तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप फाइनल आंसर लिखने से पहले साइड में थोड़ा रफ स्पेस ड्रॉ कर लीजिए, या आप आंसर शीट में थोड़ा पीछे रफ वर्क कर लीजिए। उसमें पहले आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आप दिमाग में अपने आइडियाज लाइए कि ये प्रॉब्लम है, इसमें मुझे क्या क्या लिखना चाहिए। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जो कि बड़ा ही फेमस साइंटिफिक तरीका है। ये है फॉर्मूला कोडर का, CODER। कोडर मीन्स क्या होता है, कलेक्ट द आइडिया। कि आप जब सोचेंगे ना बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज आएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ आइडियाज लिखे हैं, भाई ब्रोकन रोड्स हैं, ब्रोकन रोड्स है तो क्या है, रोड पे क्या है, देयर आर बिग पिट होल, बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। और क्या होता है, इन रोड्स रोड लुक लाइक ए लेक इन रेनी सीजन। की कई बार तो क्या रोड क्या है, पूरा तालाब या बड़ी लेक नजर आता है। अच्छा, उससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाम है, पोल्यूशन है, और पोल्यूशन है और साथ साथ क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल है। तो ये सारी मैंने बहुत सारे आइडियाज कलेक्ट किए। उसके बाद क्या करोगे, और फिर ऑर्गेनाइज देम। कई बार क्या होता है कि कोई आइडिया हमारे दिमाग में पहले आता है, कोई बाद में आता है, हमें क्या करना है, उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, डी फिर मीन्स ड्राफ्ट ए रफ, यू हैव टू राइट ए रफ ड्राफ्ट, कि आपने रफ आंसर थोड़े कुछ पॉइंट्स की फॉर्मेट में रफ आप लिख लीजिए कि मुझे इस तरह से लिखना चाहिए जिससे मेरा आंसर इफेक्टिव नजर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एडिट। आप जब रफ लिख लेते हैं आप उसको एक बार पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि कुछ पॉइंट थोड़े इररेलेवेंट है, कुछ ज्यादा रेलिवेंट है। फिर
जो ज्यादा रेलिवेंट है आप उनको ऊपर लिखिए, जो थोड़े कम रेलिवेंट है उनको आप लास्ट में लिखिए। इस तरह से आप उनको अरेंज करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, रीराइट द आंसर, की जो आपका जो एडिट करने के बाद है आप उसको रीराइट द आंसर, कि आप उसका आंसर फाइनल लिख देंगे, आपका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी जब आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल में, तो आपको पहले आइडियाज कलेक्ट करने हैं, फिर उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करने का क्या मेथड हो सकता है, कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी की है, ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, उसको पहले लिखना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में लिखना है, और इस तरह से आप फिर उसकी एडिटिंग कर लोगे, एक रफ ड्राफ्ट तैयार करोगे, फिर उसमें एडिटिंग कर लोगे, कहीं पे कोई एरर तो नहीं है ग्रामेटिकल, स्पेलिंग या लिखने के तरीके में, और फाइनल में आप फाइनल आंसर लिखेंगे। तो ये आपका कोडर को फॉलो करना है। और जो आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसमें आपको 2 और 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पे मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन पार्ट में 2 या 3 पैराग्राफ लिखने हैं। और जैसे ये पॉइंट्स थे इनको आप लाइंस में आप लिखोगे, मैंने ये प्रॉब्लम सोची, इसके कुछ पॉइंट सोचे कि अब यहाँ पे आ गया, अब जैसे I want to draw the attention of the concerned authorities towards the bad condition of roads in my city. कि in my city the roads are in a very bad shape. They are broken at different places. There are big potholes. अब इसकी कुछ और problems भी ले रही, just like the sewage, they are also lying open. And इससे क्या खतरा क्या है? It's a very big threat to the life of people. इससे क्या हो रहे हैं? There are road accidents happening daily. And the precious lives of the people is in danger. और जब रेनी सीजन आता है तो क्या होता है, in rainy season the roads they don't look like roads, rather they look like lakes, pools. And उससे और क्या प्रॉब्लम होती है, due to the bad roads there is a lot of traffic jam. और जब ट्रैफिक जैम होता है तो क्या होता है, there is wastage of time and the wastage of you can say fuel. Wastage of, you can say it's also a burden on the pocket of the transport, you can say travelers, because all, and सबसे बड़ी बात इससे आपका जो व्हीकल है वो भी तो डैमेज हो रहा है। तो आप ये सारे पॉइंट्स 2 या 3 पैराग्राफ में छोटे छोटे शॉर्ट सिंपल सेंटेंस बना के लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन के बाद आप आएंगे कंक्लूजन पे। लास्ट पार्ट क्या होता है, बॉडी ऑफ द लेटर का कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में आपको क्या लिखना है, आई होप यू विल गिव सम स्पेस फॉर माई व्यूज इन योर न्यूज़पेपर। आई होप यू विल गिव सम स्पेस फॉर माई व्यूज इन योर न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आप ये कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे। और अब आप उसके बाद क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, जैसे पहले बताया था YOURS लगाना है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। योर्स सिंसियरली में S स्मॉल लिखना है, फिर अपने साइन कर देने हैं। मैंने इस क्वेश्चन में नाम ले लिया ललित कुमार, सपोज कि ललित कुमार नाम का पर्सन है जो कि ये लेटर लिख रहा है, और इस तरह से मैंने अपना नाम कैपिटल में ललित कुमार लिख दिया। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको ये फॉर्मल लेटर लिखने का जो तरीका है बहुत ही पसंद आया होगा। अब इसकी 1-2 क्वेश्चंस आप अपनी बुक से पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड द कमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वी विल डू हाउ टू राइट जॉब एप्लीकेशन। आई होप लर्नर्स कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आंसर्स को लिखना होता है, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो वीडियो को फिर से देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, कोई भी एक बार सुनने से पढ़ने से परफेक्ट नहीं होता है। वी नीड टू डू रिवीजन, वी नीड टू डू प्रैक्टिस। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। And like and subscribe my channel so that you can get all the things related to your syllabus on time. Thank you. Have a nice day.